जय श्री कल्कि भगवान की सभी भक्तों को जय माता की हर हर महादेव। अ, भक्तों, आज मैं इसमें आपके थोड़े सवाल लेना चाहती हूँ और बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चाहती हूँ। छोटी है पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आपको यही ज़रूरी बात अपने मन में दिल में बैठा लेना है। आपने सुनी भी होगी, आप स्वयं भी जानते होंगे, पर भूल जाते हैं। लेकिन आज आपको भूलना नहीं है, आपको ये याद रखना है जो मैं बताने वाली हूँ। और सबसे पहले सवाल ये ले लेते हैं कि किसी ने कमेंट किया था कि हमारी वैष्णो माँ खुद श्री राम जी को नहीं पहचान पाई थी, तो हम मनुष्य कैसे प्रभु कल्कि जी को पहचाने, और नकली कल्कि कौन है असली, ऐसे पूछा था। तो सबसे पहली बात ये है कि उस समय की जो लीला थी वो ऐसे ही होनी थी, क्योंकि हमारे श्री रामचंद्र जी ने सीता माता को वचन दे चुका था कि मैं आपके अलावा किसी और से विवाह नहीं करूँगा। और हमारी जो वैष्णो माँ है, उनकी तपस्या तब पूरी नहीं हुई थी और उनको भी स्वयं ये चीज़ पता थी कि मुझे मेरे प्रभु श्री राम इस जन्म में नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि उनको कलयुग के अंत तक रुककर कल्कि जी का इंतज़ार करना था। तो वो लीला वैसी ही होनी थी, इसलिए वो ऐसी हुई थी। अब रही बात भगवान जो हैं हमारे कल्कि जी, भक्त कैसे पहचाने। तो सबसे पहला ये है कि आप ना बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आपको पहचानना ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है ये। हाँ, आप क्यों पहचानने लगे? अरे वो भक्तों के लिए ही तो आए हैं। जिसको जनवाना होता है प्रभु जनवा देते हैं, जिसको नहीं जनवा देता उसके सामने से निकल जाएंगे, वो कोई नहीं उनको पहचान पाएगा। यही है आपका उत्तर कि प्रभु को इस धरती पर किसने उतारा है? भक्तों ने ही तो उतारा है। भगवान किसके वश में होते हैं बताइए? भक्तों के ही तो होते हैं। एक मीरा के पुकारने से, एक प्रहलाद जी के पुकारने से भगवान अवतरित हो सकते हैं। तो इस वक्त तो, इस युग में, इस समय पूरे वानर सेना, गोप गोपियां, सभी युगों के भक्त एक साथ मौजूद हैं, जो गुप्त रूप से भक्ति कर रहे हैं। ऋषि मुनि कोने कोने में गुप्त रूप से भक्ति कर रहे हैं। जो भक्त हैं उनको पुकार रहे हैं रात दिन। तो आप सोचिए, इतने सारे लोग हो गए हैं पुकारने के लिए। तो पहली बात तो प्रभु आ चुके हैं, प्रकट भी हो चुके हैं, सिर्फ दर्शन देने हैं। तो कैसे पहचाने? तो आपको पहचानना नहीं है, उन्होंने पहले ही चुन लिया है मैं किसको दर्शन दूंगा। और जो उनके सच्चे भक्त हैं जो आ ही उनके लिए, उनको तो मिलेंगे ही। पर जो और लोग हैं जिनको प्रभु ने चुना है, उनकी कोशिश देखकर कि किसने मेरे लिए कितनी कोशिश की और इस कलयुग को कटवाने के लिए किसने क्या किया है। जैसे श्री राम जी ने भी ना कोशिश देखी थी, किसकी? एक गिलहरी की। उन्होंने कोशिश देखते हैं वो भक्तों की, वो ये नहीं देखते हैं कि इसने क्या किया है, कितना आडंबर, ये सब भगवान को कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। भगवान जी को सिर्फ सिर्फ प्रेम, सच्चे भाव, सच्चा समर्पण, सच्चा विश्वास आप उन पर करते हैं ना, और सच्चे मन से नाम जाप करते हैं, उनको बस वही प्रिय है। और वो ऐसे भक्तों को अपने गले से लगा लेंगे आकर, तो खुद ही जनवा देंगे। वो हमें वो औकात, या कह लो हमें वो शक्ति नहीं होती। और ये तो फिर भी कलयुग है, ना हमारे पास वो आंखें हैं, ना हमारे पास वो दिव्य दृष्टि है, ना ही हमारे पास वो शक्ति है। तो कैसे देख पाएंगे? तो प्रभु कृपा करेंगे ना। तो आप अपना काम करते रहिए, नाम जप कीर्तन करते रहिए। श्री राम जी हनुमान जी से क्या कहकर गए थे कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर हरि कीर्तन सारा। उनको पता था कि इस कलयुग में ना, कि सिर्फ नाम जाप ही सहारा है, नाम जाप ही सहारा है, भजन ही सहारा है, भजन ही नैया पार लगाएगा आपके। और अगर आपको भगवान को पहचानना है ना, तो भक्त बनकर ही आप उनको वैसे जान सकते हैं जैसे वो हैं। प्रेम कर कर ही आप उनको वैसे जान सकते हैं जैसे वो हैं। तो प्रेम और भक्ति एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे हैं। तो भगवान को आपको पहचानने की आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं। परेशान कौन होते हैं? डर भयभीत नकली कल्कि के झांसे में कौन पड़ते हैं?
जो खुद अंदर से डरे हुए हैं, जिन्होंने कभी जीवन भर सत्य काम नहीं किया, या तो उनको ना भगवान जी के ऊपर भरोसा नहीं है, वो नाम जाप नहीं करते, सिर्फ भविष्यवाणियों के पीछे भाग रहे हैं और उससे डर डर के नकली कल्कि के झांसे में आ रहे हैं कि ये मुझे बचा लेगा। पर मैं बता दूं उनको, तुम लोग को कोई नहीं बचाने वाला। नकली कल्कि तो खुद डूबने का पतन मार्ग खोद चुके हैं अपना, बहुत, जैसे बताया था लास्ट वीडियो में, इतनी गहरी खाई खोद ली, उनको कोई नहीं बचा सकता। और देखा जाए वो सही कर, मतलब सही क्या, ये जो जो और लोग उनके अंदर झांसे में आ रहे हैं ना, तो वो कहते हैं ना कि दुष्टों में दुष्ट ही मिल जाते हैं, है ना। जो चोर होते हैं वो चोर ही करने के लोग ग्रुप में चले जाते हैं। वैसे ही जो सच्चे लोग हैं उन तक तो इन नकली कल्कि या सच्चे भक्तों को कोई भी बेवकूफ़ बना नहीं सकता, पहली बात तो ये वे लोग बन रहे हैं जो भविष्यवाणियां देख देख के डर रहे हैं, पर उसमें कुछ अच्छे इंसान भी है, तो उनके लिए वो वीडियो भगवान ने बनवाई थी कि मत पड़ो नकली कल्कि के झांसे में। वो लोग, कुछ कलयुग इतना विकराल है, इतना प्रबल है कि वो स्वर्ग लोक तक पहुंच गया था, सभी देवी देवताओं तक पहुंच गया है। तो वो तुम लोग तो एक मनुष्य हो जो कि भक्ति, ना ही तुम्हारे पास कोई शक्ति है, ना ही तुम कुछ करते हो, ना ही तुम सत्य मार्ग पर ही चलते हो, कुछ तो हो जिसे वो बचाएं। तो कम से कम थोड़ी उनमें इंसानियत बाकी है, अच्छा कभी सोचे होंगे, तो इसलिए भगवान उनको बचाना चाहते हैं कि नकली कल्कि के झांसे में मत पड़ो, है ना। क्योंकि इनका तो अंत बहुत विकराल है, और उसके बाद भी, अंत के बाद भी थोड़ा बहुत इनका काम बहुत प्रभु ने सोचा है। और आप ये मत सोचिए नकली कल्कि जो है वो आपको कुछ भी करके मूर्ख बना सकते हैं। कैसे? नकली गऊओं की सेवा करके, हाँ हाँ, क्योंकि दुष्ट जो राक्षस है, आपको क्या लगता है कि वो भेष नहीं धर सकते? महिषासुर भी तो भैंसे का, शेर का रूप बना लिया था, तो राक्षस लोग क्यों नहीं बना सकते गाय का? और फिर वही राक्षस राक्षस की सेवा करके आपको दिखा दे कि देखो मैं तो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अरे बेवकूफ़ बना रहे हैं, और बेवकूफ़ी से कौन बचेगा? मैं अब आपको बताती हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये है कि कल की महामंत्र, जय कल की जय, जगतपते पद्मापति जय रमापते, रट लगा दो, जाप करो। भले आपका मन हो या ना हो, आप जाप करके तो देखो इस महामंत्र का। कलयुग ना डरे तो कहना, कलयुग आपके अंदर से ना भागे, कली राक्षस के विकार ना भागे तो कहना। सारे विकारों से मुक्त करता है ये यह मंत्र। कलयुग जो कल की भगवान के ना नाम से ये कली राक्षस इतना डरता है, इतना भयभीत होता है, और आपके अंदर से सारे जो कर्म बंधन में आप पड़े हो ना, जैसे एग्जाम्पल, आप 1 साल जो भुगतने थे वो 6 महीने के बन जाएंगे नाम जाप से इसके, है ना। हमारे कल की भगवान जी के नाम जाप से आपके जो सारे कर्म बंधन है वो सुई का कांटा बनने लगते हैं। कर्म तो भोगने पड़ेंगे, देखो कर्मों से कोई नहीं बच पाया है, लेकिन उस कर्म में जो कष्ट हो आते हैं उसको सहने की शक्ति भी प्रभु देते हैं, साथ भी देते हैं। और वो साथ ही सबसे निराला प्यारा होता है, जो उस दुख में आपको प्रभु और आपका गहरा रिश्ता बनाता है। और ऊपर से वो कम जो आपके कर्म थे, जो आपको 1 साल भोगने थे, आप नाम जाप कर रहे हैं ना, तो आपके देखो वो सुंदर कर्मों के जो खेल था, भगवान ने कितना कम कर दिया। तो नाम जाप करिए। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमने तो इतने बुरे कर्म किए, अब जाना तो है ही, हमें तो छोड़ते ही नहीं है। ऐसा मत सोचिए। अगर किसी ने एक दिन पहले भी अगर ये ठाना कि मैं सारे बुरे कर्मों को छोड़ के, वो उसके अंदर जो आत्मग्लानि होती ना, वो हो गई, और फिर उसने सोचा कि नहीं अब मैं सब अच्छा करूंगा, फिर दूसरे दिन भी उसकी मृत्यु हो जाए ना, तो उसका शरीर मरा है, आत्मा तो अजर अमर है ना। तो उसका आत्मा उसी जब आत्मा दूसरा जन्म लेगा तो वो उसी सही रास्ते पर आगे बढ़ने की वो काम करेगा। तभी तो कहते हैं इस दुनिया में आपने जो कमाया, धन दौलत मोह माया, घर बच्चे परिवार सब छूट जाता है, पर आप लेकर क्या जाते हो? वो है अच्छे कर्म। इसलिए जो आपने जो भगवान को समय दिया है ना, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो आपने भगवान के लिए समय जितना भी दिया है ना, भगवान उसका दुगना करके आपको देते हैं। भगवान आपको जो सही रास्ते पर आ जाता है ना, आप सोच भी नहीं सकते कि उस, इसलिए कहते हैं निस्वार्थ निष्काम भावना से भगवान का नाम जाप करो। क्योंकि आपकी बुद्धि इतनी छोटी, आप कितना मांग पाओगे? जैसे एक समुद्र है, आप ना हाथ में कटोरा या चम्मच लेके खड़े हो, प्रभु हमारी चम्मच क्यों नहीं भर रही है, हमारा कटोरा नहीं भर रहा है? बेवकूफ, तुम्हें भगवान समुद्र में ही डुबकी लगवाना चाहते हैं कि आ जाओ, समुद्र ही तुम्हारा है पूरा, मैं ही तो हूँ। तुम मेरी माया से क्या प्रेम करते हो? मुझसे प्रेम करो। वो ये चाहते हैं, और तुम लोग हर वक्त शिकायत ही करते रहते हो। तो अपने अंदर ही देखिए कौन बेवकूफ़, जो बेवकूफ़ कौन बना सकता है आपको? तभी ना जब आपके अंदर डर होगा। और डर क्यों है? क्योंकि आप नाम जाप का सहारा नहीं ले रहे हो।
कल्कि महामंत्र पढ़ने से क्या होता है, आपके अंदर का सबसे पहले अंधकार मिट जाता है, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि आपका ऑरा इतना पवित्र हो जाता है, इतना पावरफुल हो जाता है कि आप नकली कल्कि तो क्या, किसी दुष्ट कलयुगी माया में भी या किसी भी इंसान के अंदर वो बैठ के आएगा, आप नहीं उठ पड़ोगे। कैसे? जब आपकी वाइब्रेशन इतनी हायर है, कोई लोअर वाइब्रेशन का सामने, क्योंकि वो कलयुग तो लोअर ही है ना, वो तो नेगेटिविटी है जैसे। तो आप ना, आपके अंदर हलचल होने लगेगी, आपको लगेगा मुझे इससे बात करके ना अच्छा फील नहीं हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, आप उसको तुरंत कट ऑफ कर दोगे। ऐसे आप किसी भी नकली कल की या किसी नकली इंसान के, जो नकली आपको बातें बता रहा है, झूठी बातें बता रहा है, आप किसी के झांसे में नहीं पड़ोगे। और आपको गुस्सा आएगा अंदर, क्योंकि वो क्रोध विकार वाला नहीं होगा, फिर वो क्रोध होगा सत्य वाला। मतलब झूठ पर जब झूठ होता है ना, जो सत्य को दबाने की कोशिश करता है, तो वो जब वो क्रोध आता है तो वो विकार वाला नहीं होता। जैसे महाकाली भी जब दुष्टों का अंत करती है तो वो दुष्ट, पापी और ना जाने गाली दे देकर करती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ क्रोध कैसे कर सकती है, वो तो विकारों से मुक्त है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो सत्य, मतलब वो राक्षसों को मार रहे हैं, क्योंकि उनको, वो जितने नेगेटिविटी से भरे रहते हैं ना, उतना ही क्रोध में माँ को उनको मारना पड़ता है, उसी में उनका उद्धार होता है। तो इसलिए आपको कल की ना महामंत्र पढ़ना है, और आप ना इसको चार्ज वाटर करके अवश्य पिए। जैसे बताया था, आप ना जो पीने का जल होता है वो एक ग्लास में या जग में रख दीजिए। आप फ़ोन को स्पीकर से कनेक्ट करते हैं होम थिएटर में, या जैसे भी आप फ़ोन के स्पीकर से नॉर्मली कनेक्ट कर, मतलब जल को सामने रखना है। पहले प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु जो भी मैं महामंत्र पढ़ूँ, हनुमान चालीसा या आप जो भी फिर नाम जाप करें, आप कर सकते हैं, भजन सुनना है, वो सब ये जल भी सुन के अभिमंत्रित हो जाए। फिर इसको आप अपने खुद पीजिए, अपने घर वाले को पिलाइए, और हाँ, धन्यवाद अवश्य कहना, धन्यवाद प्रभु अपने जल को अभिमंत्रित कर दिया। क्योंकि उसको पिएंगे तो आपको और ऊर्जा का महसूस होगा। और थोड़ा सा जल अगर बच जाए तो आपके घर में मोर पंख हो, तो उस मोर पंख को उस जल में डुबो के पूरे घर में छिड़काव करना है। तो ये उपाय सबसे बहुत ज़बरदस्त है, जो आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर इतना पॉजिटिव बदलाव आपके अंदर आया है। और जिस वक्त जो इंसान जाग जाता है, वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो ये मत सोचो कि हमने इतने बुरे कर्म कर लिए, काम कर लिए, अब हमें कैसे माफ़ करेंगे भगवान, तो इससे अच्छा बुरे करते जाते। ना ना, इंसान जीवन मिला है, जिस वक्त समझ आए उसी वक्त सही रास्ते पर निकल लो। क्योंकि तुम्हारा शरीर अगर मर भी जाए तो आत्मा उसी जगह से आगे बढ़ेगी। जो तुमने नाम जाप किया, वो भगवान उसका तुम्हें दुगना दे सकते हैं, पर कभी कम नहीं देंगे, तुम्हारा साथ देंगे हर काम में। भल तुम भक्त की राह मार्ग पर निकल गए ना, तो तुम्हारा जो दूसरा जन्म होगा वो तो भक्त के रूप में ही होगा फिर। या नहीं भी हुआ तो तुम थोड़े से कर्म भुगतोगे, फिर भगवान भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ाएंगे, कभी ना कभी तो मोक्ष मिलेगा ना। क्योंकि तुम जिस मंजिल पर, जिस रास्ते पे निकल रहे हो, वहां अंत के अलावा कुछ नहीं है। तुम्हें लौट के फिर वापस भगवान के पास ही आना है। तो क्यों ना, जब तुम्हें आज पता चला है, तो आज से ही वो कदम बढ़ा लो। और ये आप जो धरती पर देख रहे हो इतने पाप हो रहे हैं, तो ये सब कर्मों का खेल है। जिसने जैसे बीज बोया, जैसी फसल उगेगा वही काटेगा। भगवान ने जब देखा है हमारी इतनी गौएं कट रही हैं, तो फिर जब ये राक्षस मरे तो इनको योनि में किसकी डाला? गौओं की। इस राक्षस ने चालाकी की, इसने क्या कहा कि एक ही इसने हमारे ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं ना चारों चरण तक, मतलब इसके 4 चरण तक जो थे, हमारे नारायण जी इंटरफेयर ना करें, कोई इंटरफेयर ना हो नारायण जी का। इसलिए ये इसने क्या किया, चौथे जो चरण के लक्षण थे वो एक ही चरण में कर दिए। तो वो तो हमारे नारायण हैं, वो तो भगवान भक्तों के वश में है, ना कि समय बंधन के। जब इस दुष्ट ने अपनी सारी मर्यादा को लांघ दिया, तो हमारे प्रभु को तो भेदन करके चक्र आना ही था। तो वो आ गए, और जिन लोग ने गौएं काटी वो फिर गाय बने और कटते गए। तो सबके कर्म बंधन पे आप मत पड़िए, वो भगवान कर देते हैं। और जो भी हमारी सच्चे गौएं कटी हैं, उनका तो हिसाब इन लोगों से बराबर प्रभु लेंगे। और जो धरती माता को इतना कष्ट दिया है, इतना कष्ट दिया, भक्तों को इतना कष्ट दिया है ना, हमारे जो ऋषि मुनि सच्चे ब्राह्मणों का जो अपमान किया है ना, इससे कलयुग कटा है ना जाने। और जो औरत थी वो चरित्रहीन हो गई, उससे कलयुग कटा है। तो लोग जो कहते हैं ना 4,32,000 का कलयुग है, वो बेवकूफ़ है। उनको यही नहीं पता कि भगवान भक्तों के वश में है। इसी समय इतने सारे भक्त मौजूद है जो पुकार कर रहे हैं, वैसे ही भगवान को आना ही था। और जो लोग इंसान भगवान के ऊपर ब्लेम करते हैं ना, भगवान आप इतना पाप देख रहे हो, फिर भी आप अगर हो तो आते क्यों नहीं हो, कल्पना लगते हैं सब भगवान को। क्योंकि वो दुष्ट यही तो चाहता था कि भगवान कल्पना होते हैं। मंदिरों में तो लाखों भीड़ लगी रहेगी, लेकिन ना सबके अंदर जो इच्छाएं थी, विकार भरे थे, तो उसका भक्षण कौन करता है? उनके जो इंसानों के जो अच्छे कर्म पुण्य का, वो भी कली राक्षसी तो करता है। इसलिए वो इंसानों को कभी फर्क ही नहीं पड़ता, ना उनकी ग्रोथ होती, आध्यात्मिक जो जागृति हो ही नहीं पाती से वो इच्छाओं में, विकारों में ही रहते हैं।
और उनको कभी पता नहीं चलता। और वो दुष्ट ने ये बताया है, कली राक्षस ने, कि देखो भगवान तो कल्पना है, इतने पाप हो रहे तो आने। अरे तुमने कभी पलट के कलयुग को डांटा, कभी फटकारा, अरे दुष्ट तू हर पाप करता है और नाम हमारे भगवान पे लगाता है, कितनी चाल चली है तूने, अब हम बताएंगे कि तूने क्या किया है। और जो जो भगवान को नहीं मानता है, नहीं जानता है, तो वो तो कलयुग का ही गुलाम बन गया, और वो तो हमारे भगवान को ही ब्लेम करेगा ना फिर। अरे कभी आपने हवा को देखा है? जो लोग कहते हैं कि अरे तुमने भगवान को देखा है, तो क्या आपने हवा को देखा है? अगर हवा 2-3 दिन भी रुक जाए ना, तो ये दुनिया वैसे ही मर जाएगी सब। तो जब हवा को देखा नहीं, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी है, तो वो तो पंच तत्वों में एक ही तत्व है, अगर वो ही रोक दिया भगवान ने तो क्या होगा। तो सोचो, इतनी पावर है। तो भगवान, हमें ज़रूरी नहीं है उनका प्रेजेंस, उनका आहट, वो सब वही जानते हैं जो भक्त है, जो भक्ति करता है, जो नाम जाप करता है। इसलिए जिन जिन ने मेरे भगवान पर, हमारे भगवान पर जो जितना भी वो ब्लेम किया है कि अरे भगवान अगर आप हो तो देख नहीं सकते इतना अत्याचार हो रहा है, अरे तुम लोग ने कर्म भी तो इतने बुरे किए, इतने। भगवान, जब तुम्हें पता है दारू पीना गलत होता है, तुम्हारे पास तो अच्छे कर्म करने के लिए भी मौजूद रास्ते हैं कितने सारे, लेकिन तुम लालच से इतने पड़े हो। और वहीं हम महादेव पे दूध चढ़ाएं तो कहते हो आप गरीबों में नहीं बांट सकते। तो अरे वो महादेव है, क्या तुमने कभी सोचा क्यों दूध चढ़ाया जाता है? तुम्हें हमारी संस्कृति नहीं पता, तुम्हें हमारे संस्कार नहीं पता, और तुम हमारे भगवान पर हमेशा लांछन लगाते रहे। और तुमने कभी सोचा, तुम्हारे पास 10 कार है, तुम्हें 20 कार और लेने की क्या जरूरत है? तुम वही 10 कार और ना खरीद के गरीबों में नहीं बांट सकते थे? सोचो ये कलयुग ने कैसी चाल खेली, पर इसको समझ कौन सकता है? बहुत ही। और इसने बॉलीवुड ना जाने गंदे गंदे ऐसे चित्र ये सब दिखाकर क्या कर दिया है। इन सब से बचना है तो क्या, अपने बच्चों को बचाना है तो क्या करना है? उनको हमारी संस्कृति में लगाना है। इसलिए भक्त निकल निकल कर आ रहे हैं, इसलिए इस वक्त बहुत ज़्यादा कथाएं लोगों में बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है। क्योंकि कैसे तो लोग सुने, एटलीस्ट कैसे ही नाम पकड़ लें, तो कम से कम जब उनका दूसरा जीवन होगा तो कम से कम उस रास्ते पर तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, कभी ना कभी तो मोक्ष मिलेगा उनको। और जिनके लिए भगवान आए उनको तो दर्शन अवश्य मिलेंगे, क्योंकि वो लोग वो भक्त हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ भगवान के लिए इस धरती पर उतरे हैं, भगवान की पुकार करने के लिए उतरे हैं। हमारी धरती, गौ माता, सबके लिए पुकार कर रहे हैं। और अगर आप भी भगवान का कोई काम आना चाहते हो तो यही कल की महामंत्र पढ़िए आप। क्योंकि अब घर बैठे बैठे ना जाने कितने बड़े बड़े मिसाइल्स बना रहे हैं, बॉम्ब बना रहे हैं, आग के गोले बना रहे हैं, जो इन दुष्टों पर भगवान फेंकेंगे। और भगवान ने जैसे एक गिलहरी की कोशिश देखी थी, तो वो आप सबकी भी कोशिश देखेंगे, और आप लोगों को भी क्या पता आप लोग से भी वो खुश हो जाए। और जो कल की महामंत्र पढ़ेगा उनसे तो खुश अवश्य होंगे, अवश्य होंगे वो। क्योंकि आपने जाने अनजाने ही सही हमारे इतना बड़ा काम कर दिया। और सब भक्तों के साथ जो हमारे गुप्त रूप से ऋषि मुनि सब लोग कल्कि जी की पुकार कर रहे हैं, तो आप उन हम सब के साथ इस जो सम्मिलित आप हो रहे हैं युग परिवर्तन की पुकार में, कल की भगवान जी को शीघ्र ही प्रकट तो वो हो चुके, सिर्फ दर्शन जो लीला आरंभ हो चुकी है, तो वो किनकी हुई है वो बताने की इजाज़त नहीं है अभी, तो वो नहीं हम बता सकते। और ना ही आपको जानना है, बस आपको पूरी दुनिया, अब आपको किसी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानना है, आपको खुद के बारे में जानना है। प्रभु, ये जो समय, लास्ट वीडियो में मैंने ये कहा था अभी समय सुधर जा, तो मतलब ये नहीं कि बहुत समय है, समय सिर्फ उतना ही है कि बस आप ये समझ लीजिए 4 से 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा। आपको जितना नाम जाप करना आप कर लीजिए, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा भारत में भी बाहर इतनी मतलब उथल पुथल हो जाएगी। इसलिए आप अभी से अगर अपने दिमाग को शांत रखेंगे तो आप उस टाइम पे सरवाइव भी कर पाएंगे, और आपको कोई भी चीज़ कुछ भी डगमगा नहीं पाएगा। आप कल की महामंत्र पढ़िए, इससे आपका बहुत उद्धार होगा, आपका कल्याण होगा। और कल की महिमा आपको अभी बताई जाएगी, जो हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी ने लिखी थी। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था ना, तब हमारे बाल मुकुंद जी आए, हनुमान जी के जो अवतार थे वो आए, जिन्होंने जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापति का जाप किया। हमारे तुलसीदास जी, हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी, जो रामकृष्ण परमहंस की, सबने यही किया। लोगों को तो सत्य पता ही नहीं, हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, ये सब सबको बस वही दिखता है जो उनको आंखों से दिखा, पर इसकी पीछे की सच्चाई कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की। जिनको पता है वो तो जानते ही हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ जो इस चैनल पर कल की दर्शन पुस्तक जो है वो पढ़ी गई है, जिन तक वो पुस्तक नहीं जा सकती थी तो आप लोग के लिए वो पढ़ी भी गई है, जो भगवान ने करवाया है, तो आप उसको जाकर सुनिए, आपको बहुत सारी चीज़ पता चलेंगी। और आपको 2-4 चैनल के लिंक भी दे दिए जाएंगे। कल की वाटिका फाउंडेशन है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने नाटक प्रस्तुत किया है, जो हमारे खुद रामकृष्ण परमहंस जी जो है ना, गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी, उन्होंने हमारे हनुमान जी के प्रेरणा से और कल्कि जी की प्रेरणा से वो लिखा है। तो वही बच्चों ने प्रस्तुत किया है, ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। लोग पढ़ने में ज़्यादा वो नहीं करते हैं, तो उनको कम से कम देख कर ही पता चले। तो आप लोग देखिएगा,
और भजन जो है आप भजन पढ़िए, गाइए, क्योंकि हमारे जो गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी हैं उन पर खुद ही कृपा हुई थी सरस्वती माता की, जिन्होंने कुछ भजन लिखवाए, 45 भजन थे जो हमारे कल्कि जी के लिखे थे, जिससे आप पढ़ेंगे तो उससे भी कलयुग कटेगा। तो आपको क्या करना है, नाम जाप का सहारा लेना है। जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। आप देखेंगे आप ना किसी भी नकली कल्कि के या नकली किसी भी नेगेटिविटी के झांसे में नहीं आएंगे। आप तो कोई भी दूर दूर तक ये राक्षस या कोई भी विकार घेर नहीं पाएंगे। आप विकारों से मुक्त होंगे, आपके अंदर का अंधकार भागेगा, आपका डर भागेगा और आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, आपका घर भी पॉजिटिव होने लगेगा, आपका मन शांत रहेगा, आपको खुशी महसूस होगी और आपको अनुभव होने लगेंगे कल्कि भगवान के। बहुत कुछ होगा और आप घर बैठे बैठे ही कल्कि भगवान का काम कर रहे हैं, बैठे बैठे इस महामंत्र से ही आप मिसाइल बना रहे हैं जो लोगों पर छोड़ेंगे। ऐसी तो हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय, लोगों को जो दिखा पर वो दिखा, लेकिन पीछे की सच्चाई जब इस सत्य काल में जब सच्ची घटनाएं लिखी जाएंगी ना, तब लोगों को पता चलेगा। और जो भक्त हैं उनको तो जैसे जब वो अपने दिव्य रूप में आएंगे तो सत्य अपने आप आ जाएगा। इसलिए आप सब ज्ञान के पीछे मत भागिए, आप नाम जप के पीछे भागिए, ठीक है। ज्ञान तो वैसे भी जब सत्य काल में लोग जाएंगे तो आ जाएगा उनको, और जो नहीं जाएंगे जो फिर उनको और दूसरी जगह भेजा जाएगा। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, प्रभु की लीला और ये ब्रह्मांड बहुत सुंदर है, भगवान ने आप सबके लिए भी बहुत अच्छा अच्छा सोचा है, तो फिक्र मत कीजिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि निस्वार्थ निष्काम भावना से भक्ति करिए, नाम जप करिए, सबका उद्धार प्रभु करने आए हैं, सबका करेंगे। जो दुष्ट हैं उनके लिए विकराल है, उनके लिए बहुत ही खतरनाक विकराल है। इस कलयुग का अंत बहुत भयंकर होगा। जो कली ग्रसित मनुष्य हैं जिसने इतना गंदगी फैलाई है ना, उनका अंत बहुत विकराल होगा, तो उनसे दूर हटिए। सब इच्छाओं का मैं बार बार कह रही हूँ त्याग कर दीजिए। कि क्या करेंगे इच्छा पाल के 2-3 साल की, और इससे अच्छा आपको अब तो आपको पता भी चल गया है, फिर भी आप लोग त्याग नहीं कर पा रहे हो। हम जो भक्त थे ना गुप्त रूप से, और जो भी कितने सारे, उनको तो कुछ पता भी नहीं था, तब भी उन्होंने त्याग कर दिया ना। संसार देखा कि हम आगे क्या करें, कुछ भी नहीं। इसलिए तो जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तब सबको पता चलेगा कि क्यों, बहुत सारा सत्य सामने आएगा। तो आप लोग को सिर्फ नाम जप का सहारा पकड़ना है, बार बार आपको यही आपको मन में बैठाना है। इसके बाद मैं शायद कोई भी वीडियो या ऐसा ना डालूं, इसलिए मैं आज आपको ये बता रही हूँ। तो जिसको भी जो भी डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर भगवान की प्रेरणा हुई तो मैं बनाऊंगी, नहीं तो भैया बना देंगे। कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, जैसे जो मैं बता रही हूँ उस चैनल के नाम ही आपको दे दिए जाएंगे, ताकि आप उसमें जाकर देखिए जो बच्चों ने नाटक प्रस्तुत किया है। और कल की महामंत्र पढ़ते रहिए। और आपको कुछ भी फालतू चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज्ञान ये सब बटोरना नहीं है। ज्ञान खुद ब खुद सत्य प्रकाश अपने आप हो जाएगा। आपको सिर्फ नाम जाप और भजन के पीछे ही जाना है, भजन करना है, भजन गाना है, ठीक है। और जो कलयुग है ना वो कल की नाम से डरता है। आप कोई भी मंत्र जाप करते हो या कोई भी नाम जाप करते हो तो आप है ना उसके साथ कल की महामंत्र पढ़िए। जैसे कि हमारे श्री राम जी से कौन डरता था, रावण। कंस किससे डरता था, हमारे श्री कृष्ण से। वैसे ये कलयुग है ना वो कल की नाम से ही डरता है, बहुत डरता है। और जब कल की नाम के साथ और सब भगवान का भी जो आप कर रहे हो करते रहो, क्योंकि वो सब भगवान ही इस बार कल की भगवान के अंदर है। आप महादेव बोलो तो महादेव कल की जी के अंदर विराजमान है, सभी भगवान। तो उनसे प्रार्थना करिए, हे मेरे प्यारे महादेव आप कल की रूप में आए हो ना, तो प्लीज़ कृपा कीजिए हम पर, हम ताकि आपका ये महामंत्र जाप कर सके, आपकी कृपा। तो देखिए भगवान कितने खुश होते हैं, महादेव तो कल की नाम के मंत्र से इतने खुश होते हैं, माँ देवी हमारी सब बहुत खुश होते हैं। इसलिए आपको अगर कलयुग से टक्कर लेनी है, उससे बचना है, इस कलयुग के मुख से बाहर आना है, तो कल की महामंत्र ही आपकी नैया पार लगाएगा। और कल की भजन अवश्य सुनिए, ठीक है। और आपको एक दिन में कल की महामंत्र की जो शुरुआत करना चाहेंगे ना, उनको 3 माला तो करनी है। देखो मैं एक ये सब नहीं बोलूँगी क्योंकि समय सच में कम है, आपको 3 करना है। और आपको क्या करना है ना, कल की भगवान जी के सामने समर्पण करना है और हनुमान जी से कहना है, चीनी का भोग लगा देना आपकी मेरे प्यारे हनुमान जी, मुझे कल की जी का काम करना है और चीनी का भोग लगा देना है। फिर आप देखिए, ठीक है। और संकल्प करना है, हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए, ठीक है, थोड़े से चावल के दाने, और वो जल से प्रार्थना करना, हे भगवान जी आज से आप मुझसे 3 माला जाप रोज करवाइएगा प्रभु, और ये बढ़ती जाए पर कभी कम ना हो। तो उसको आप चरणों पे छोड़ देना, या नहीं है तो बस ऐसे ही आप संकल्प कर लेना। जरूरी नहीं है कि आपको तस्वीर के सामने करना पड़े फोन। फिर आप ये मत पूछिए, कैसे भी भगवान को सच्चे भाव सच्चा प्रेम चाहिए। वो बोलते ना ये सब नहीं चाहिए, ताम ये सब जो करते हैं वो सब नहीं है, ठीक है। अभी आप बस सच्चे भाव से कर दीजिए, नहीं करना तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए। फिर आपको फिर भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने इतनी
सच्चे सच्चे दिल से प्रार्थना की है ना, तो भगवान आपके ऊपर कृपा करते हैं। तो आप 3 माला की जगह 7 कर लोगे, तो ऐसे करते करते आपका बढ़ता जाएगा। और जो पहले से कर रहे हैं उनको तो 11 माला एक दिन में करनी ही है, कैसे भी करनी है। और 11, और जो परम भक्त हैं उनको तो मैं क्या बोलूँ, वो तो 50 100 कर ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी ने कहा था कि हम लोगों को ही सब काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सब लोग कृष्ण मंत्र पढ़ रहे हैं, महादेव मंत्र पढ़ रहे हैं, पर जिसके वजह से जो कलयुग कटेगा, हमारे कल्कि जी प्रकट होंगे, तो वो महामंत्र कोई नहीं पढ़ रहा है, तो सबका काम भी हमें ही करना है। हाँ, वो सब बहुत अच्छे हमारे कृष्ण, वही तो हमारे, मैं तो खुद ही मेरे कृष्णा जी से ही तो, मेरे कृष्णा जी ने बोला बेटा तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो ना, तो तुम्हें मुझे अब कल की रूप में पुकारना है, ये कल की नाम से बहुत डरता है, तो तुम्हें ये करने के साथ साथ कल की नाम करना है। फिर जब मैं कल की महामंत्र पढ़ने लगी तो मुझे राधे कृष्ण सब उन्हीं में दिखे, तब मैं समझी। और ये अभी मैं इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि आपको वो स्वयं ही समझना पड़ेगा। सबकी आध्यात्मिक जर्नी अलग होती है। आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाइए, आप खुद ही सत्य जान जाएंगे, क्योंकि सत्य आपको कोई बताए इससे अच्छा आप खुद ही सत्य को जाने। इसलिए आप जब कल की महामंत्र पढ़ेंगे तो आपको स्वयं ही सब पता चल जाएगा। वही हमारे राधे कृष्ण सब वही है, वो सब एक होकर आए हैं, सब एक होकर आए हैं। वैसे ही हमारी वैष्णो माता के अंदर त्रिदेवियों की शक्ति समाई है। वही माँ सरस्वती देवी, माता लक्ष्मी और महाकाली जी ने अपने अंश प्रकट किए, तब जाकर वो एक पुंज होकर महावैष्णो का रूप लिया। और वो कितने युगों से तपस्या कर रही हैं, अब तो उनकी तपस्या भी पूर्ण हो चुकी है। कल की जब आपने चांद के नीचे वो बिंदु की घटना देखी होगी ना, तो वो भी एक संकेत था। हमारे माता की पूरी तपस्या पूर्ण हो गया, वो जागृत हो चुकी हैं, मतलब अपने रियल जो दिव्य रूप में आ चुकी हैं। क्योंकि अब लीला होनी है, एकत्रीकरण, वो हर चीज़ जो होनी है, तो इसलिए आप लोग जो समय कम है आप उसमें बस जो आपको बताया गया आप वो करिए। अब ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती आपको। बहुत 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 जो है भगवान की तरफ से मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप जो भी इस वीडियो को सुने या उन सब पर इतनी कृपा हो, भगवान इतनी कृपा हो कि ये आपका कल की महामंत्र जाप करने लगे और इन सब का कल्याण करना प्रभु, और इन सब का मंगल हो हमेशा। इनको खूब प्रेम देना और ये भक्ति से भर देना प्रभु, भक्ति देना, और जो भी इनके बुरे काम है वो छुड़वा देना भगवान जी, इनके ऊपर कृपा करना, इन सबको सत्य मार्ग पे लाना, और जो सत्य मार्ग पर है उनको और आगे बढ़ाना, और जो भक्त है उनको और भक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े। तो सबके लिए, छोटे बड़े जैसे भी जो लोग आए उन सबको, अगर मैं मुझसे कुछ भी गलत निकला हो, क्योंकि निकालने वाले तो सब कुछ देखो, जो भी बुलवाते सब प्रभु बुलवाते हैं, लेकिन फिर भी मैं जरिया हूँ, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, माफ़ी भी मांगती हूँ। कुछ आपको गलत लगा हो मेरी वाणी में कुछ भी, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन ये सब बताना बहुत ज़रूरी था जो सत्य है, तो आपको सत्य खुद जानना है, खोजना है, तो आपको मंत्र जाप करना होगा। नाम जप का ही सहारा आपको सत्य बताएगा, और ज्ञान के पीछे ना भागते हुए आप प्लीज़ आप जाप के पीछे, भजन के पीछे भागिए, ठीक है? मतलब भजन करिए, तो जिससे आपको खुद ही सत्य समझ में आएगा। भविष्यवाणियों के पीछे भागकर कुछ नहीं होगा। नाम जाप करिए, समय बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। तो आप सभी को मेरा नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कल की भगवान की। आगे महिमा है कल की भगवान की, वो सुनकर ही इस आइए भक्तों, आज हम श्री कल्की नाम की महिमा सुंदर शब्दों में जानते हैं। श्री कल्की नाम की महिमा। कल्की भगवान के नाम की महिमा वर्णनातीत व इंद्रियातीत है। ब्रह्म सुख का भोग कराने वाली, स्वरूप का ज्ञान कराने वाली, जीवन मुक्त करने वाली, शक्ति मुक्ति महारानी के दर्शन कराने वाली, जीवों को बांधने वाली, माया के दर्शन कराने वाली, और गौ ब्राह्मणों के बैरियों को विध्वंस करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए अग्नि की तरह भड़कती हुई नवीन शक्तियों का सृजन करने वाली, भगवान के चरणों में तलीनता व तन्मयता देने वाली, कल्कि भगवान की सत्ता में से विकारमय जीव सत्ता को दमन करने वाली, भक्तों के हृदय में खम्भ में नरसिंह भगवान की तरह सत्ता स्वरूपा में समा जाने वाली, ध्रुव सत्य सत्ता स्वरूपा दंडेमान हो जाने वाली, अपने में भक्तों की प्रवृत्ति को प्रचंड अग्नि की तरह भड़का देने वाली, नारायण की छाती से लगा देने वाली, नारायण के चरणों में हठात व बलात् लगा देने वाली, हमेशा से हमेशा के लिए भगवान का बना देने वाली, अगले जन्म के भगवान के संबंधों को उदित व प्रकाशमान कर देने वाली, उत्सुकता व आतुरता से भरी भगवान के सगुण रूप की विरह व्यथा को जागृत कर देने वाली, संसार के प्रत्येक वस्तु से अनुराग और प्रेम छुड़ाकर भगवान की दास्य अभिलाषा को ही खंड ज्योति की तरह जगाए रखने वाली, 4,32,000 के वर्ष कलयुग की आयु काट कर सूली का कांटा बना देने वाली,
अंधेरे में उजाला, निराशा में आशा, असफलता में सफलता, जंगल में मंगल करने वाली, समस्त प्रकार के समस्त कलेशों को भस्म करने वाली, प्रचंड अग्नि स्वरूप और अंतरित व अतरंग भक्तों के लिए शांतिमयी, वत्सलमयी, समृद्धिमयी माता की तरह भक्ति भावों और अंतरित सुखों और ब्रह्मी स्थिति की पोषण करने वाली, धारण करा देने वाली, जाति स्मर बना देने वाली, भक्तों की जीवन यात्रा को चलाने वाली, सत्संग व सत्पुरुषों में रुचि पैदा करने वाली है कल्कि नाम की महिमा। तो बोलिए जय श्री कल्कि भगवान महाराज की जय, गुरुवर बाल मुकुंद जी की जय हो, गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी की जय हो, जय दुर्गा भगवती जगत जननी माई की जय हो, जय महाकाल, जय महाकाली, जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। जय श्री कल्कि भगवान की सभी भक्तों को जय माता की, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।